नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है। राज्य में जगह जगह बादल फटने व भूस्खलन से 16 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार आपदा के कारण राज्य में 752 सड़कें बंद हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला में समर हिल इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की चपेट में शिव मंदिर आ गया। ऐसे में सावन के सोमवार पर पूजा करने पहुंचे करीब 50 लोग मलबे में दब गए। इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। मलबे से 9 शव निकाले गए हैं। थाना अधिकारियों के मुताबिक अभी कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपायुक्त आदित्य नेगी शिमला ने बताया कि 2 जगह भूस्खलन से कई लोगों के दबे होने की आशंका है और बचाव अभियान जोरों पर चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से 25 सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले हफ्ते में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बयान देने के बाद अब कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की कवायद तेज हो गई है। एक और जहां जिताऊ चेहरों की रायशुमारी के लिए आंतरिक सर्वे चल रहे हैं, तो वहीं एआईसीसी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक भी अब दावेदारों की जमीनी हकीकत जानेंगे। सभी 25 पर्यवेक्षकों को 17 अगस्त से अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर रायशुमारी करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो दावेदारों की रायशुमारी को लेकर पर्यवेक्षकों को 15 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट तैयार करके स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपनी है। पर्यवेक्षक 3-3 नाम का पैनल तैयार करेंगे और उसे स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपेंगे, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी 3-3 नामों में से प्रत्याशी का चयन करेगी। 12 जिले की अंता पुलिस ने पड़ोसी द्वारा पड़ोसी महिला के हत्याकांड के दूसरे दिन आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पति पत्नी ने बांझ कहने पर महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि गोविंदपुरा निवासी युवक ने राजकीय अस्पताल 12 में रिपोर्ट दी कि 11 अगस्त 2023 को मैं काम करके घर आया। मेरी पत्नी गौराबाई ने मुझे खाना रखा और वह ककोड़ा की सब्जी साफ करने लगी। इतने में इंद्राज बाहर गाली गलौज करने लगा। मेरी पत्नी बाहर गई तो इंद्राज और उसकी पत्नी मनीषा बाहर खड़े थे। इंद्राज गालियां निकालते हुए बोला कि तू मेरी पत्नी को बांझड़ी क्यों बोलती है। मैं बाहर भी आया, देखा तो मनीषा ने मेरी पत्नी के हाथ पकड़ लिए। इंद्राज ने गोराबाई के साथ मारपीट की और घायल कर दिया। तुरंत पत्नी को जोनल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने मेरी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। दौसा जिले के राहुवास के रामगढ़ पचवारा थाने में एक विवाहिता ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर पड़ोस के गांव के 2 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। विवाहिता ने रिपोर्ट में बताया कि मई 2022 से अवैध संबंध बना रहे थे और अश्लील वीडियो बनाकर वे फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके बाद मेरी शादी हो गई और यह लोग मेरा पीछा करते हुए ससुराल तक पहुंच गए और मुझे ब्लैकमेल करते रहे। थाना अधिकारी मदनलाल मीना ने बताया कि पीड़िता ने 2 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानसून इन दिनों ब्रेक पर है और धूप में कुछ तेजी भी हुई है। हालांकि बरसात नहीं होने के कारण बाद भी तापमान उतना अधिक नहीं बढ़ा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान पिछले सप्ताह से 30 से 35 डिग्री के आसपास ही बना हुआ है। हर दिन 4 से 5 स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। ज्यादातर जिलों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहे। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 38.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन हिमालय की तलहटी पर शिफ्ट हो गई है, जिससे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर झमाझम बारिश हो रही है। ट्रफ लाइन 20 अगस्त से अपनी सामान्य स्थिति में आएगी। उसके बाद राज्य में झमाझम बारिश होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ 13 सितंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ 26 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। बोर्ड ने वर्ष 2024 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है। बोर्ड के सचिव ने बताया कि परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिए 600 रुपये और स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए 650 रुपये निर्धारित है।
प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति विषय अलग से देने होंगे। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, दृष्टिबाधित परीक्षार्थी, दिव्यांग परीक्षार्थी और युद्ध से वीरगति में प्राप्त और अपाहिज सैनिकों के पुत्र पुत्रियां, पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है। इन्हें टोकन शुल्क 50 रुपये जमा करने होंगे। भीलवाड़ा जिले में बेकरी में काम करने वाले एक युवक पर उसके मालिक ने गले से रुपए चोरी करने का आरोप लगाया। मालिक ने उसके पिता को बुलाकर उलाहना दिया, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। सदमे में पिता की मौत हो गई। बेकरी मालिक पर झूठा आरोप लगाने और युवक को फंसाने का आरोप लगाते हुए प्रजापत समाज के लोगों ने एमपी आवास के सामने विरोध किया। मामले की जांच करने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। जानकारी के अनुसार शहर के सेशन कोर्ट के पास रहने वाले राजकुमार प्रजापत का बेटा आशीष प्रजापत बड़ला चौराहे के पास एक बेकरी पर काम करता था। दुकान मालिक नवीन नारायणीवाल ने और मनोज बिड़ला ने उसे बिना तनख्वाह दिए काम से निकाल दिया। आशीष ने विरोध किया तो उन्होंने दुकान के गले से 7,000 चोरी करने का आरोप लगा दिया। इस बात को लेकर आशीष के पिता राजकुमार को भी दुकान पर बुलाया और धमकाया। सदमे में राजकुमार की मौत हो गई। एसपी आदर्श सिद्धू ने पुलिस अधिकारियों को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। जोधपुर में एक किराना की दुकान संचालित करने वाले व्यक्ति को 2 लोग मजदूर बनकर मिले। इसके बाद संचालक को कहा कि उन्हें खुदाई में गड़ा हुआ सोने का हार मिला है। कीमत 10 लाख बताई। संचालक ने हार को 6 लाख में खरीद लिया। संचालक ने जब सुनार की दुकान पर हार की जांच करवाई तो हार नकली निकला। इसके बाद संचालक को अपने साथ हुई ठगी का पता चला। मामला खिड़ापा थाना क्षेत्र का है। प्रेमाराम प्रजापत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी खारी खुर्द गांव में किराने की दुकान है। दुकान पर 2 मजदूर सामान खरीदने आए। लगातार कई दिन तक वह सामान खरीदते रहे और दोस्ती कर ली। एक दिन उन मजदूरों ने फोन कर बताया कि उन्हें खुदाई में सोने का हार मिला है, जिसे वह बेचना चाहते हैं। विश्वास दिलाने के लिए हार से तोड़कर 3-4 मोती दिए और जब उसकी जांच करवाई तो वह असली पाए गए। इसके बाद दोनों मजदूर बावड़ी कस्बे में आए और प्रेमाराम से 6 लाख रुपए नगद लेकर नकली हार दे दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कोटाना के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर घायल हो गए। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 युवकों के हाथ, पैर, सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। 108 एम्बुलेंस के ईएमटी विरल वैष्णव और पायलट दिनेश कुमार रौत ने चारों घायलों को गंभीर हालत में डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया। ईएमटी विरल ने बताया कि इलाज के दौरान बाइक सवार निकुल कलाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाइक सवार लोकेश, महिपाल और मोतीलाल को गंभीर हालत में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले के संगोद नगर पालिका के पार्षद गोविंद सुमन के खिलाफ एक विवाहिता ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। महिला को किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर के बाद मोहर लगाने के बहाने पार्षद ने घर पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पार्षद को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ बजरंग लाल ने बताया कि गत दिनों पार्षद गोविंद सुमन के पास नगरपालिका क्षेत्र की एक विवाहिता किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए गई थी। वार्ड पार्षद ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन मोहर लगवाने के लिए उसे घर बुलाया। महिला जब दस्तावेज पर मोहर लगवाने के लिए पार्षद के घर पहुंची तो पार्षद ने उससे दुष्कर्म किया। आरोप है कि पार्षद गोविंद सुमन ने विवाहिता को धमकी दी थी कि यदि ये बात किसी को बताई तो तेरा मकान गिरवा दूंगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां शहर में भक्ति सागर कॉलोनी में एक व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर परिवार के लोग अस्पताल में मरीज के साथ रुक गए। जब अगले दिन घर लौटे तो मकान का ताला टूटा हुआ था। कोतवाली थाना एएसआई किशन सिंह ने बताया कि भक्ति कॉलोनी निवासी रामनिवास ने रिपोर्ट दी कि तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती था। परिजन भी उसके साथ अस्पताल में थे। पीछे से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे करीब 1.5 लाख रुपए व 5 तोला सोने के जेवर चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।